तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप यूके आने वाले हो जनवरी इनटेक या सितंबर इनटेक किसी भी इनटेक में, तो आपको क्या क्या करना चाहिए आने से पहले। तो मतलब जैसे क्या क्या सामान लेके आना चाहिए, अगर आप लंदन उतरते हो तो कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, बस ट्रेन, अगर आपको किसी और सिटी जाना है तो, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको नहीं पता है और मुझे भी नहीं पता थी जब मैं आ रहा था तब। लेकिन आज यू नो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे रह रहा हूँ 2-3 साल से, तो अभी आई बीन इन कॉन्टैक्ट विद सो मेनी पीपल, सो मेनी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आके बताते यार हमें ये दिक्कत हुई, ये हुई, तो इससे यू कैन गेट अ लॉट ऑफ हेल्प। तो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं जल्दी से ये वीडियो, जिसमें आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको करना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने इंडी ट्रैवलर पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर लो। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो मैं अकेला नहीं हूँ, आज है मेरे साथ नेहा, हु इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट इन EY. शी वर्क्स इन आई थिंक कैनरी वॉफ. Yeah. So she works in Canary Wharf here and she got a job from India. So she'll also share कि professional लोगों के लिए कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या लाना चाहिए, and I'll share for students and professionals as well. तो first and foremost thing जो what I think about is don't stress about anything. Like अगर आप पैकिंग कर रहे हो तो ज़्यादा मत सोचो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार क्या डालूँ, क्या निकालूँ, क्या डालूँ, क्योंकि लिमिटेड लगेज होता है, ये सारी चीज़ होती है, उनको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेके जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे मिलेगी नहीं। Am I right? Yeah. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जैसे अगर आप कुछ भी पैक कर रहे हो तो आप पहले रिसर्च करो। दिस इज़ व्हाट आई से ऑल द टाइम कि पैकिंग के टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि ये वहाँ नहीं मिलेगा, आपको कैसे पता नहीं मिलेगा, किसी ने बताया, आप किसी से पूछो। इफ़ यू डोंट नो, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो यू कैन मैसेज मी एज वेल। या तो गूगल पे सर्च कर लो, अमेज़ॉन पे देख लो कि वहाँ मिलता है कि नहीं, यहाँ के जो स्टोर्स है या यहाँ के जो वेबसाइट्स है यहाँ पे सर्च कर लो, या अगर आपको कोई फ्रेंड है उससे पूछ लो, बट अज्यूम मत करो और उसकी वजह से पैनिक मत करो। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू गिव यू। नेक्स्ट, you would like to add something? Mainly utensils. I think everyone should bring their utensils, like the pot and the pressure cooker. अच्छा, That is not easily available. प्रेशर But, कुकर हाँ, I mean, इंडिया वाला प्रेशर कुकर यहाँ नहीं मिलता। yeah, हाँ, who wants to cook regularly should bring that. बाकी आई थिंक पैन और पॉट्स तो यहाँ मिल जाते हैं, तो isn't that अच्छी better क्वालिटी नहीं होती, अच्छा, तो if they get one pan or pot, हाँ, it should be fine. अच्छा। तो throughout एक इंसान का जो भी है छोटा मोटा यूटेंसिल का सामान ले आओ, ज़्यादा चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं। एक कुकर लेके आओ तो भी बहुत है, मैं तो ये कहूँगा। कटलरी लाने की जरूरत हाँ, नहीं कटलरी लाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको आइकिया वैसे बहुत सारे स्टोर्स है, बड़े बड़े एजदा जहाँ से आप कटलरी बहुत सारी चीज़ें सस्ते में उठा सकते हो, एंड इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो। और क्या आपको लगता है? जैसे क्लोथ्स नहीं लानी चाहिए। हाँ, क्लोथ्स नहीं लाना चाहिए। ये एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट जो काफ़ी लोग हाईलाइट नहीं करते। काफ़ी लोगों को लगता है कि शॉपिंग वहीं से करके आनी चाहिए इंडिया से। यार देखो, कपड़ों का तो ये है कि अगर आप ब्रांडेड कपड़े खरीद रहे हो, मतलब नॉर्मल अगर H&M ज़ारा के भी कपड़े खरीद रहे हो आप, तो भी वो आपको सेम ही प्राइस मिलेगा यहाँ पे या इंडिया में, और यहाँ पे तो उल्टा अच्छा So क्वालिटी। if someone has like clothes and jackets, they can bring them here. हाँ, But if you are buying, then buy it here. एग्जैक्टली। अगर आप खरीदने का सोच रहे हो, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग इट, देन इट्स प्रॉब्ली बेस्ट टू बाई हियर देन बाइंग इट इन इंडिया। शूज़ का भी सेम, Yeah. इफ़ यू ऑलरेडी हैव शूज़ देन इट्स फाइन। ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे इतना स्नो नहीं होता, मुश्किल से साल में एक आध बार या 2 बार स्नो होगा, एक या 2 दिन। यूके की बात कर रहा हूँ मैं, तो स्नो बूट्स वगैरह मत सोचो। Sport shoes चल जाएंगे। हाँ, स्पोर्ट्स शूज़ चल जाएंगे कोई भी, और मतलब शूज़ का ऐसा कि अगर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शूज़ है वो लेके आ जाओ, नहीं है तो यहाँ पे आके भी खरीद सकते हो, इंडिया में भी खरीद सकते हो। आई वुड से शूज़ इंडिया में खरीद लो, शूज़ आपको जैसे भी ठीक लगे इंडिया में खरीद लो। यहाँ पे भी ऑफर्स वगैरह होते हैं, स्टूडेंट डिस्काउंट्स होते हैं, तो यू कैन बाई इट हियर एज वेल। Early Jan तक there are discounts, हाँ. so it should be fine. तो इट शुड बी फाइन। नेक्स्ट थिंग इज़, मतलब शूज़ तो लाइक ये सेट की शूज़ आपकी मर्ज़ी, आप इंडिया से ही लाओ, मैं तो बोलूँगा। ज़्यादा शूज़ मत लेके आओ, शूज़ में वेट ज़्यादा चले जाता है। मैं जब आया था पर्सनली मैंने ये गलती की थी, 6 pairs of shoes I bought it here and I still regret carrying them all around till उससे here. अच्छा bring homemade food. Exactly, मतलब हाँ, होममेड फूड तो ला सकते हो जितना लाना चाहिए, लड्डू वड्डू, लेकिन आई वुड से मसाले, But Yeah. masala also get them here. हाँ, you can get a lot of masales here, but I mean, see what I'm saying is, if you have some personal local masalas, हाँ, like जैसे मालवनी मसाला, कोल्हापुरी exactly. मसाला. So I come from Nagpur, right? So Nagpur में I have some few local masalas that I don't think I will get it anywhere else in India. I would say, I don't know. तो we have some local masalas. So ऐसे हर city का कुछ ना कुछ होता है. तो that I think if you need, bring it from there itself. वहीं से लेके आओ। बाकी आपको जो नॉर्मल चिकन मसाला, मटन मसाला, बिरयानी मसाला, छोले, ये सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ब्रांड्स शायद सेम नहीं होंगे, एवरेस्ट का भी मिल जाएगा इंडियन स्टोर्स में। नॉर्मली एजडा वगैरह भी
एज द मतलब इट्स सुपर मार्केट, यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे इंडियन मसाले मिल जाएंगे. सो ये मसाला इज़ नॉट, मैगी मत लेके आओ यार. ऑलवेज से दैट, मैगी मत लेके आओ. मैगी मिलती है भैया यहाँ पे, और फ्लेवर्स की मैगी मिलती है, चिकन मटन जो भी है, और वेज भी मिलती है. सो मैगी का दिक्कत नहीं है. मैगी इतनी महंगी भी नहीं है, 1 पाउंड में 4 वगैरह मिल जाती है, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से बाय कर रहे हो. तो आने वाले, हाँ सॉकेट्स, यूनिवर्सल सॉकेट. तो क्योंकि अगर आपके पास, देखो पहले आपके पास क्या क्या है, आप क्या क्या ला रहे हो. लैपटॉप अगर लाने वाले हो तो फिर अगर आपका लैपटॉप इंडियन वाला है तो उसका सॉकेट भी इंडिया वाला होगा. तो आपको फिर ये देखना है कि चलो ये सॉकेट जो है मैं ब्रिटिश वाला लेके आता हूँ, तो आपको लेने की ज़रूरत है. आपका फ़ोन चार्जर्स वगैरह है. मोस्टली अगर आप लैपटॉप नहीं लिया अभी तक आपने, तो यही पे आके ले लो. तो आपका जो सॉकेट रहेगा वो यूके वाला रहेगा. तो आपको वो यूनिवर्सल चार्जर खरीदने, अडेप्टर खरीदने की ज़रूरत नहीं है. पर लेके आ जाओ, 1-2 लेके आ जाओ साथ में, तो सही रहता है. और वो चाइना वाला मत लेके आना, एकदम स्टर्डी वाला लेके आना. तो सॉकेट का जो है मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आप वो सॉकेट देख सकते हो. और वही लेके आओ, वो जो नॉर्मल जो ट्रैवल अडेप्टर होता है वो मत लेके आओ, जो सिंगल. क्योंकि आप यहाँ पे एक ही जगह पे रहने वाले हो यूके में. यूके में मेनली एक ही लगता है, इंडिया टू यूके वाला जो अडेप्टर होता है सॉलिड वाला, वो ले आओ. अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड ऑन? मॉइस्चराइजर्स एंड ऑल स्पेसिफिक, अगर हाँ कोई स्पेसिफिक है. बाकी देखो जो ब्रांड्स है जैसे निविया वगैरह है, ऐसे जो भी ब्रांड्स है. प्रिस्क्रिप्शन एज वेल. हाँ नहीं, ये तो आपको सारे ब्रांड जो है मॉइस्चराइजर वगैरह वगैरह जो भी आपका जो है क्रीम वगैरह, वो यहाँ पे बूट्स में मिल जाएगा. एक बार आप बूट्स की वेबसाइट boots.co.uk की वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे देख लो कि आपको जो चाहिए वो मिलता है क्या. नहीं मिलता तो लेके आ जाओ. ये बहुत सिंपल एडवाइस है. हाँ मतलब ऐसा कुछ है. वही अभी कमिंग ऑन टू मेडिसिन्स, तो अगर कुछ ऐसा है, कोई क्रीम है या अगर कोई गोलियां अगर आप लेके आ रहे हो तो उसके साथ प्रिस्क्रिप्शन लेके आ जाओ. मोस्टली कस्टम में रोकते नहीं है, पर अगर रोक लिया तो यू शुड हैव प्रिस्क्रिप्शंस. ठीक है. और बाकी गोलियां तो मैं बोलूँगा साथ में लेके आ जाओ. डोलो वोलो तो लेके आ जाओ. यहाँ पे नॉर्मल पैरासीटामोल बेचते हैं, वो कुछ काम की नहीं होती है. because with the weather change everyone may falls. एग्जैक्टली. तो ये होगा, आप जब आओगे यहाँ पे तो यू विल फॉल. पहले तो हीटर की वजह से भी बीमारी होगी, क्योंकि हीटर की वजह से यू विल फील सफोकेटिंग, नाक भर जाएगी. एलर्जीज की मेडिसिन्स लाना. तो ये मेडिसिन वगैरह तो ये ले लो, पर इसके साथ प्रिस्क्रिप्शन भी रख लो. अगर कोई ऐसा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है तो नॉर्मल पैरासीटामोल डोलो वोलो के लिए यू डोंट नीड प्रिस्क्रिप्शन. बट ऐसा कुछ और है तो जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह वगैरह, वहाँ पे इन लोग को प्रिस्क्रिप्शन लगता है, तो वो उसके लिए आप लेके आ जाओ. अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा कैश मत लाना. हाँ कैश मत लेके आओ. फॉरेक्स कार्ड भी मेरे हिसाब से मतलब लेके आ सकते हो. फॉरेक्स कार्ड में कम पैसा लेके आओ, 200-300 पाउंड लेके आओ. और बाकी जगह आप किसी और में किसी और चीज़ से डलवा लो. मतलब कोई अगर आपका फ्रेंड है यहाँ पे तो उसके अकाउंट में डलवा लो सीधा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा. क्योंकि वो फॉरेक्स कार्ड से निकालना डालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो वो थोड़ा एक चीज़ होती है जो आपको देखनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी क्वेरी है तो लेट मी नो, मैसेज करो, विल लेट यू नो. और आज का जो वीडियो है ये यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड देन कीप फॉलोइंग. थैंक यू. बाय बाय. Bye.